जय माँ शमशान काली। जय माँ भगवती। जय काल भैरव। तो हेलो मेरे प्रिय साधक साधिकाओं, आपका मेरे इस ग्रामीण तंत्र मंत्र में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का विषय है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब हम साधना करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो हमें घबराहट क्यों होती है, बेचैनी क्यों होती है, सांस क्यों फूल जाती है, जैसे सांस कम हो जाती है, ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है। तो ये जो अनुभव है हमारे साथ में क्यों होता है। तो आज का विषय ये है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है हमारे घर में, जो हम मंत्र जाप वगैरह करते हैं, साधना वगैरह करते हैं, तो हमारे घर में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से बनावट ना होना, ऐसे उदासी जैसा माहौल क्यों हो जाता है दोस्तों शुरू में। तो देखो, मैं आपको सर्वप्रथम बताने वाला हूँ कि जैसे हमारे अंदर एक नेगेटिविटी होती है, ठीक है, या घर में होती है जिसके पास, ठीक है, जिस घर में नेगेटिविटी होती है, बुरी शक्तियों का वास होता है, या जैसे घर में भी होता है हमारे शरीर में भी होता है, ठीक है। तो वो क्या होती है, अपन जब मंत्र जाप करते हैं ना, तो मंत्र जाप से कि बुरी शक्तियों को, नेगेटिविटी को पता होता है कि अगर ये ज़्यादा जप कर लिया, ठीक है, तो हमारा क्या ऊर्जा कम होने लगेगा, वो क्या नष्ट धीरे धीरे होने लग जाती है, ठीक है। वो जो नेगेटिविटी रहती है वो इसलिए होता है क्योंकि उनको पता रहता है अगर ये ज़्यादा जप करेगा तो हम नष्ट हो जाएंगे, हम यहाँ रह नहीं पाएंगे, इसके मन में, इसके शरीर में, इसके ब्लड में हम रह ही नहीं पाएंगे, ठीक है। वो ऐसे होता है देखो, कि जब हम कोई अच्छी साधना करने जाते हैं या अच्छे भगवान की, जब मंत्र बीज मूल मंत्र होता है उनकी साधना करते हैं या उनका अपन घोराते हैं, तो ये क्या होती है, जो शक्ति होती है ना, नेगेटिविटी, ये क्या है, शुरू में अपना रंग दिखाती है। ये नहीं चाहती है कि घर के में माहौल हो, है ना, अच्छा हो। देखो, मैं आपको सर्वप्रथम बता दूं कि आप जो हो, आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम का जप कर रहे हो, ठीक है। ओम नमः शिवाय ओम का जप कर रहे हो, तो जो घर में मलिनता होगी, नेगेटिविटी होगी, है ना, गंदी ऊर्जा होगी, तो वो क्या आपके ऊपर दबाव डालेगी, क्योंकि उसको पता है ये अगर ज़्यादा जब करेगा तो उसका जाना संभव ही है, ठीक है। तो इस कारण इसमें यह होता है कि जब आप जब करते हो, देखो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई भी नेगेटिविटी रहती है ना, गंदी ऊर्जा, या घर में हो चाहे आपके मन में हो, आपका मन मलिनता से भरा हो, तो देखो, जब करते समय जो मैं आपको बता देता हूँ, जो विचार होते हैं, गंदे हो चाहे बुरे हो चाहे अच्छे हो, वो आएंगे ही आएंगे, उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। उसको इग्नोर कर दो। आपको बस ये अपने मस्तिष्क के बीच में, आईब्रो के बीच में, दोनों आईब्रो के बीच में ध्यान केंद्रित करके आपको मंत्र का जाप करना है। आपका जो भी, आप जिस भी इष्ट की, आप कुल देवी देवता चाहे इष्ट की आप करते हैं मंत्र जाप, तो आपको वही केंद्र बिंदु पे आपको ध्यान दे के आपको जप करना चाहिए दोस्तों। उससे क्या होगा, आपकी थर्ड आई जो होगी वो भी एक्टिव होगी, आपके जो सातों चक्र है वो भी धीरे धीरे जागृत होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो धीरे धीरे जागृत होने स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो आपकी जो ओरा है वो भी मजबूत होगी, जो सातों लहरों में होंगी वो धीरे धीरे मजबूत होंगी, बटेंगी, वो आपके मस्तिष्क तक वो ऊर्जा पहुंचेगी, ठीक है। और जो नेगेटिविटी है ना, वो ऑटोमेटिक धीरे 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 कट जाएगी, ठीक है। घर का माहौल भी, वातावरण भी शांत होने लगेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप टोटल देवी ऊर्जाओं से भरपूर हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, आप किसी भी देवी देवता का साधना आसानी से कर पाओगे, ठीक है। ये होता है। आप देखो, और एक चीज़ और बता दूं मैं, जब आप साधना करते हैं तो ये चीज़ दबाव डालती है आपके ऊपर, शुरू में होता ही होता है। गर्मी ज़्यादा हो जाएगी आपके शरीर में, ठीक है। उल्टी होने लगेगी, उल्टी जैसा मन करने लगेगा, घबराहट जैसा होने लगेगा, बेचैनी जैसी होने लगेगी। ऐसा लगेगा कि जैसे शरीर में चींटी जैसा, हर मतलब हर जगह, पूरे शरीर में, बॉडी में चींटी जैसा कुछ काट रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने लगेगी आपको। आपको आप जब सोने लगेंगे तो सोने से पहले ही आपको एक झटका सा महसूस भी होगा, झटका लगेगा। तो ये सारी चीज़ें
शुरू शुरू में होती ही होती है, उबासी भी आएगी आपको। ये ऐसे होता है दोस्तों। आप जब ये साधना जब स्टार्ट करते हैं, आपके कुल देवी देवता हो गए, चाहे आपके इष्ट हो गए, तो शुरू शुरू में ये सारी चीज़ें होगी होगी दोस्तों। ठीक है, इनको नेगेटिविटी के जो आपके इस घर में है, आपके शरीर में, इनको हटाए कैसे दोस्तों। देखो, ये आपके ऊपर, आप कोई भी साधना जैसे कर रहे हो, हर महादेव जी का हो गया, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम का मंत्र ले लेते हैं एक बार अपन। इनका आप जप कर रहे हो हैं, तो जप करने के धीरे धीरे आपका जप बढ़ेगा। आप इनको जप को बढ़ाओ धीरे धीरे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, आप बढ़ाओ इसको। ठीक है, आपको खुद ही फर्क दिखेगा। आपकी जो शरीर में मलिनता रहेगी ना, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी घर में से। ठीक है, आपके मन में से, आपके घर के सदस्यों में भी नहीं रहेगी। ठीक है, आपके घर से लुप्त ही हो जाएगी। आपको करना क्या है, ये देखो आपको करती क्या है। देखो, नेगेटिविटी जो होती है ना, वो करती क्या है, देखो मैं आपको सर्वप्रथम बता दूं। आप साधना कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, या मंत्र, मूल मंत्र का ध्यान लगा के बैठे हो आप, बीज मंत्र का जो भी है, तो ये आपका गुस्सा भी तेज बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका कभी कभी शरीर ठंडा हो जाएगा, कभी कभी गर्म हो जाएगा। वो दबाव डालेगी आपके ऊपर, वो रोकने की कोशिश करेगी कि नहीं कर। देखो, कोई भी नेगेटिविटी चीज़ रहती है ना, तो चाहती है कि ये नहीं करे अच्छा काम। ठीक है, वो चाहती है नहीं करे अच्छा काम। अगर ये कर लेगा तो ये पहुँचेगा। देखो, पुराने समय में होता था, आपने सुना है ना, देखा होगा वीडियो में, चाहे टीवी सीरियलों में, चाहे आपने महाभारत वगैरह पढ़ी होगी। ठीक है, उसके अंदर जैसे कोई भी ऋषि मुनि तप करते थे, कोई भी हवन यज्ञ करते थे, तो इंद्रदेव अपने वहाँ से अपने दूत भेजते थे, या कोई वहाँ के जो भी वन के, अन जंगलों के जो भी दूत रहते हो, भूत प्रेत निशाचर हैं इत्यादि जो भी थे, वो यज्ञ के में विघ्न डालते थे। ठीक है, इसीलिए, क्योंकि जो मंत्र अपने मुंह से निकलता है ना, उससे क्या होता है, जो अपने चारों तरफ पूरे वातावरण में वो मंत्र घिर जाता है, फैलता है। तो उससे आसपास की जो नेगेटिविटी रहती है ना दोस्तों, उन नेगेटिविटी को दिक्कत होती है। ठीक है, उनमें खलबली मच जाती है कि ये आदमी कर क्या रहा है, ये क्यों कर रहा है, इसको रोकूं मैं। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। ठीक है, आपको देखो, आपको रुकना नहीं है। चाहे कभी 5 मिनट कम कर दो, चाहे कभी 10 मिनट कम कर दो। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहूँ कि 2-4 मिनट बढ़ाओ बढ़ाओ। ठीक है, कम कभी नहीं करो। जैसे आप डेली के 10 मिनट कर रहे हो, तो 10 मिनट तो करो ही करो। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जल्दी कि 20, 21, 22, 30 दिन में आपका जो नेगेटिव घर की चीज़ है ना, वो धीरे धीरे आपके ऊपर काबू नहीं कर पाएगी। ठीक है, और वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आराम से आसन पे बैठिए, ध्यान केंद्रित करके आराम से मूल मंत्र, बीज मंत्र जो भी है उनका ध्यान करिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने से आपकी जो भी शारीरिक समस्या वगैरह जो भी है, वो भी धीरे धीरे गायब हो जाएगी। तो ये है, यही मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था कि जब हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे साथ में ये बेचैनी, घबराहट, ये सारी समस्या क्यों होती है दोस्तों। देखो, ये होगी होगी हर, देखो इस कलयुग में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो, देखो भक्ति मार्ग में जो शुरू से जुड़ा हुआ है, जो पूजा पाठ करता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं कर रहा, जो शुरू शुरू में स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, या जो नहीं करता है, उन सब में देखो नेगेटिविटी भरी पड़ी है। ठीक है, उन सब में सबका ऑरा बहुत कमज़ोर है। और जो पूजा पाठ में निरंतर लगा रहता है, ठीक है, सुबह शाम पूजा करता है, देखो कोई नहीं बोलता है देखो आपको कि आप सुबह शाम 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटा पूजा करो, कोई नहीं बोलता है। अरे आपकी जितना मन के बस है ना, उतना करो। 5 मिनट आराम से बैठ के कर लोगे तो टाइम लगेगा। देखो 5-5 मिनट करोगे ना, तो टाइम लगेगा, 2-4 महीना लगेगा, लेकिन होगा तो सही ना। ठीक है, जितना आपके मन के ऊपर कंट्रोल है, जितना आप कर सकते हो उतना आप करो, लेकिन करना ज़रूरी होता है पूजा पाठ। ठीक है दोस्तों, इससे क्या, घर की जो भी समस्या रहती है, आगे की जो भी आला बाला रहता है, जो भी लग जाता है पीछे से, वो आपको नहीं लग पाएगा। ठीक है, उसमें औकात ही नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपका ओरा ओरा सब मजबूत हो जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय शमशान काली, जय भगवती माता, जय काल भैरव।